अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके हमने 7 पार्ट कर लिए थे, अब हम इसका 8 पार्ट करेंगे। अच्छा, 8 पार्ट में देखें यहाँ पर कुछ साइन नहीं है, तो हम कौन सी साइन कंसिडर करेंगे? मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास फार्मूला ये है कि ए को सी से मल्टीप्लाई करें माइनस की साइन लगाकर, बी को डी से करें और कामा ए को आप डी से मल्टीप्लाई करें, बी को आप सी से मल्टीप्लाई करें, बीच में प्लस की साइन। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। एक बार दो बार आप लिखोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इसको हम ए कंसिडर करते हैं और इसको हम बी और इसको हम सी और इसको हम डी कंसिडर करते हैं। अब हमारे पास फार्मूला क्या है? ए सी। तो ए का वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2। मल्टीप्लिकेशन की साइन, क्योंकि सी का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। सी का वैल्यू क्या है? 2 स्क्वायर रूट 3/4, 2 स्क्वायर रूट 3/4। ये ए सी हो गई। बीच में माइनस की साइन है तो यहाँ भी माइनस की साइन मैंने लगा दी। बी डी, बी क्या है? स्क्वायर रूट 6/√2। ये देखें, स्क्वायर रूट 6/√2 मल्टीप्लिकेशन की साइन। अब डी का वैल्यू क्या है? 2 स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर रूट 2। ये मैंने यहाँ पर रख दिया कामा। अब किसका? ए और डी आपस में मल्टीप्लिकेशन में। ए का वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2, यहाँ पर देखें स्क्वायर रूट 3/2। और डी का वैल्यू क्या है? 2 स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर रूट 2। ये देखें 2 स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर रूट 2 प्लस की साइन। बी का वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट 6/√2। यहाँ पर देखें स्क्वायर रूट 6/√2। और उसके बाद सी का वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 3/4। ये वैल्यू रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखें 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँ, ये दोनों स्क्वायर रूट हैं तो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इस तरीके से लिख सकता हूँ 3 × 3। 2 दा क्या बनेगा? 4। माइनस की साइन। 2 को मैं देखें बाहर निकाल दिया और 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया और दोनों का यहाँ भी स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ भी स्क्वायर रूट 2 है, तो 2 × 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, कामा। सेम इसी तरह 2 स्क्वायर रूट 3 × 3, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर रूट में 3 हैं तो मैं मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लगा सकता हूँ, मैंने लगा दिया। सेम इसी तरह यहाँ पर देखें 2 और 2 स्क्वायर रूट 2, तो 2 × 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस की साइन। देखें 2 सेम और 6 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लगा दूँ और 4 स्क्वायर रूट 2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखें स्क्वायर रूट में दो नंबर एक जैसे होते हैं तो हम एक बार निकाल देंगे। ये देखें दोनों 3 × 3 दो बार रिपीट हुआ है तो स्क्वायर रूट में एक वैल्यू निकलेगा, निकाल दिया, अपॉन में 8 आ गया। सेम इसी तरह 2 6 3 दा 18 स्क्वायर रूट 18। अब ये दो नंबर एक जैसे हैं तो एक बार निकाल देंगे, 2 × 2 हो जाएगा। सेम इसी तरह 2 2 दा 4, और यहाँ भी दो नंबर एक जैसे रिपीट हो रहे हैं तो 3 को बाहर निकाल दिया। अब 2 स्क्वायर रूट 18/4 स्क्वायर रूट 2। अब 18 के फैक्टर निकालेंगे। 18 के फैक्टर कैसे? 2 की टेबल 18 पे 2 18 दा 9, मतलब 2 को हम 18 से डिवाइड करा देंगे तो 9 टाइम जाएगी, और 3 की टेबल 9 पे 3 और 3। देखें 3 दो बार रिपीट हो रहा है और 2, तो इसको 3 को बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ पर देखें इस 6 पे 2 की टेबल 3 टाइम और 8 पे 4 टाइम -2। अब इस 18 में 3 बाहर निकाल देंगे, स्क्वायर रूट के ऊपर आएगा 2 के ऊपर, अपन में 4 नीचे। सेम इसी तरह 2 3 दा 6 अपन में 4 स्क्वायर रूट 2। यहाँ पर क्या होगा? सेम हमने स्क्वायर रूट से 3 बार निकाला, स्क्वायर रूट हमने क्या लगा दिया? 2 के ऊपर। 2 3 दा 6 स्क्वायर रूट 2 अपन में स्क्वायर रूट 2 4। अब ये 3/4 -6 स्क्वायर रूट 2/4 कामा। अच्छा, यहाँ पर देखें 2 की टेबल 6 पे 3 टाइम, 4 पे 2 टाइम, यहाँ भी 2 की टेबल 6 पे 3 टाइम और 4 पे 2 टाइम। जहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखें दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है तो एक बार लिख सकते हैं 3 - 6 स्क्वायर रूट 2। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है तो 2 स्क्वायर रूट 2 है, तो सेम रख दूंगा। जहाँ पर आंसर आएगा 3 + 3 स्क्वायर रूट 2। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 9 की तरफ। अच्छा, 9 हमारे पास इसके डिवीजन फॉर्म है। यहाँ पर डिवीजन की साइन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसका फार्मूला हम अच्छे तरीके से याद करेंगे, फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे।
अच्छा, ए बी और सी और डी, इसके फार्मूला को याद करने का ये ट्रिक है कि ए को सी से मल्टीप्लाई करें प्लस की साइन, बी को डी से मल्टीप्लाई करें, और ये जो डिनोमिनेटर में इन दोनों को स्क्वायर लगा दें, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फिर क्या करें, बी को सी से मल्टीप्लाई करें, देखें बी को सी से, और माइनस की साइन लगाकर ए को डी से, ए डी, और इन दोनों की स्क्वायर लगा दें डिनोमिनेटर में, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है डिवीजन का। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। सेम इसी तरह 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में प्लस की साइन, प्लस की साइन, और -7 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 के साथ, -7 मल्टीप्लाई बाय 2, इन दोनों की स्क्वायर करा दूंगा, 3 की स्क्वायर और प्लस की साइन 2 की स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस -7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 मल्टीप्लाई बाय 3, और 3 को हम 2 से, माइनस की साइन लगाकर 3 को 2 से करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इन दोनों के ये डिनोमिनेटर में इसकी स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, 3 3 दा 9 और 7 2 दा 14, माइनस की साइन क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 की स्क्वायर 9 प्लस 2 की स्क्वायर 4, सेम इसी तरह 3 7 दा 21 माइनस 3 2 दा 6, 3 की स्क्वायर 9 और 2 की स्क्वायर 4। अब देखें यहाँ पर 14 से मैं 9 निकालूँ तो क्या आएगा 5, लेकिन माइनस का क्योंकि बड़ा नंबर क्या है 14, उसकी साइन लगेगी, यहाँ पर -5 अपन में 13। अच्छा, दोनों की साइन सेम है तो इनको ऐड करके वही साइन लगाएंगे जो दोनों में है। ये क्या बनेगा 27 -27 अपन में 13, ये इसका आंसर होगा। सेम इसी तरह हमारे पास पार्ट इसका 10 है, पार्ट 10 भी इसी तरीके से ही होगा। हमारे पास फार्मूला क्या है डिवीजन का, ए को सी से मल्टीप्लाई करें प्लस की साइन लगाकर, बी को डी से मल्टीप्लाई करें और इस डिनोमिनेटर की दोनों की स्क्वायर कर दें, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब दूसरा इसका पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, बी को सी से करें, देखें बी को सी, माइनस की साइन, और ए को डी से, और इसके डिनोमिनेटर की स्क्वायर लगा दें, ये फार्मूला होता है। अच्छा देखें ज़रा, 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, फिर प्लस की साइन, 5 को 3 से, -3 से मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर और -3 की स्क्वायर, कामा लगा दिया। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फार्मूला में माइनस की साइन है तो हम भी माइनस की साइन यूज़ करेंगे। अच्छा, 4 को किससे, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 -3 और इसके डिनोमिनेटर की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर प्लस -3 की होल स्क्वायर। अच्छा, 4 2 दा 8 बन जाएगा, 5 3 दा 15, लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 की स्क्वायर 4 और 3 की स्क्वायर 9। यहाँ पर बात समझ लें कि इसके ऊपर पावर इवन हो, बेस में माइनस की साइन हो तो हमेशा पॉजिटिव नंबर निकलता है, ये 9 आ जाएगा। अच्छा, 5 2 दा 10, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2 दा 12, और ये क्या बन जाएगा 2g स्क्वायर 4 और प्लस 3 3 दा 9, यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब -15 से 8 निकालूँ तो 7 अपन में 13, और 10 + 12 क्या बनेगा 22 अपन में 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में कहा गया है, क्वेश्चन 2 में कहा गया कि सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। आप सिंप्लीफाई करके बताएं और हमें इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिख के बताएं। तो सबसे पहले हमारे पास -1 1 + आयोटा, जो हमने पिछला फार्मूला समझा था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ नहीं होगा, इसको हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करेंगे उसके बाद हम सॉल्व कर देंगे। अब आप लोगों को याद होगा कि हम ये फार्मूला अमूमन यूज़ करते हैं, a + b और a - b इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, a² - b²। ये फार्मूला इस रेशनलाइज में यूज़ होता है। रेशनलाइज क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो नीचे वाला नंबर है इसका कॉन्जुगेट करके -1 आयोटा, कॉन्जुगेट क्या होगा 1 + आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है 1 - आयोटा। अब यहाँ पर देखें 1 + आयोटा है तो इसको 1 - आयोटा लिख देंगे, अपॉन में भी 1 - आयोटा लिख देंगे। क्यों, क्योंकि हमें किस फॉर्म में चाहिए, a + आयोटा b फॉर्म में, तो ये नहीं है इस फॉर्म में, तो इसको हम करेंगे खुद। देखना कैसे करते हैं। इसको मैंने रेशनलाइज किया। रेशनलाइज का मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो भी वैल्यू होगा ना उसकी साइन चेंज करा देंगे। देखिए 1 - आयोटा 1 - आयोटा।
अब 1 को मैंने 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये देखें हमारे पास फार्मूला बन गया। कंसीडर करें ये हमारे पास ए है, ये बी है, बीच में प्लस की साइन, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, बीच में माइनस की साइन, ये वाला फार्मूला बन गया। अच्छा, इस फार्मूले को मैं इस फार्मूले में कन्वर्ट कर सकता हूँ। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, -1 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा, आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें 1 की स्क्वायर माइनस आयोटा की स्क्वायर, आप लोगों को पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होती है, -1 के। तो -1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस करके यहाँ पर माइनस की साइन लगा दी, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये बन जाएगा -1 प्लस आयोटा अपॉन में 2। अच्छा, इसको ए प्लस आयोटा बी वाले फॉर्म लिखना है, तो -1 अपॉन में 2 आयोटा अपॉन में 2, ये इसका आंसर हो जाएगा।